देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूवल इसका एमडी एनएचएम की तरफ से हमें मिला है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है जे&के में ये बन रहा है। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क बैंक जो है, इसमें मदर्स का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे लेके उसको पेस्चराइज करके उसको प्रॉपर एक लेबॉर्ट्री स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी के थ्रू स्टोरेज करके फिर उसको डिस्पेंस किया जाएगा इन बच्चों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। जो है जैसे प्री मेच्योर बच्चे होते हैं जिनकी मदर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रेफरल है, दूर की डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आए हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें काउंसलिंग रूम होगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग। मदर्स को इसमें बताया जाएगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या तरीका इसका होगा। फिर एक प्रॉपर चैम्बर है जहाँ पे मशीन के थ्रू जो ब्रेस्ट पम्प्स होते हैं उनके थ्रू इस ब्रेस्ट मिल्क को लिया जाएगा। फिर इस ब्रेस्ट मिल्क की टेस्टिंग होगी, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होगी, इसकी और भी टेस्ट किए जाएंगे ताकि इसमें कोई कीटाणु ना हो। फिर उसके बाद इस ब्रेस्ट मिल्क की स्टेरलाइजेशन की जाएगी, स्टेरलाइजेशन के बाद इसकी स्टोरेज की जाएगी, स्टोरेज के बाद जाके ये डिस्पेंस होगा। तो एक प्रॉपर SOPs होते हैं इसके लिए जो जिसके थ्रू ये ब्रेस्ट मिल्क जाएगा। तो जब ये ब्रेस्ट मिल्क डिस्पेंस होगा तो ताकि ये बिना किसी कीटाणु के और बिना किसी बच्चे को नुकसान किए बच्चे तक पहुंच सके। देखिए, बच्चे के लिए तो फ़ायदा है ही है। सबसे ज़रूरी जो होता है एक प्रीमेच्योर बच्चे को बचाने के लिए वो दवाइयों वेंटिलेटर से भी ज़्यादा होता है कि अगर उसको ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बच्चे के दिमाग की ग्रोथ के लिए, उसकी अंतड़ियों के ग्रोथ के लिए, उसके फेफड़ों के ग्रोथ के लिए, उसके दिल के ग्रोथ के लिए, हर ऑर्गन की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होता है। वो खाली बच्चे की भूख मिटाने के लिए नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर शुरू से ही बच्चे को एक ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए तो इन बच्चों की ग्रोथ बड़ी प्रॉपर होती है और इन बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो भी ज़्यादा बेटर होती है, जिसकी वजह से ये बीमारियों से लड़ पाते हैं। प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं, कोई हमारे पास 6 महीने में पैदा हुआ है, कोई 7 महीने में पैदा हुआ है, ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास, ट्विन्स हैं, क्वाड्रुपलेट्स हैं, तो इन बच्चों को लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर दूसरा दूध हम इनको देंगे तो उसमें चांसेस ऑफ जो इन्फेक्शन आने के हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, डब्बे वाला दूध जो है पैकिंग में आता है, उसको गंदे हाथ से अगर बनाएंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर पिलाएंगे तो कितने सारे बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन बच्चे की तरफ पहुंच जाती है। लेकिन इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क है ये प्रॉपर पेस्चराइज तरीके से ये डिस्पेंस होगा ताकि ये चीज़ें हम कम कर सकें। बिल्कुल, मदर्स को भी इसमें फ़ायदा होता है। मदर्स को अगर जिन मदर्स को अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, अगर उसका फ्लो बना रहे तो उस मदर को मैस्टाइटिस जो ब्रेस्ट की इन्फेक्शन होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। डेफिनेटली इसमें मदर को भी फ़ायदा है ही है। इसको चश्मा जो है ये आँख पे डालोगे, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे, तब फायदा ये, ठीक है। अब उठा के इसको लाइट में रख देंगे हम, चलो ठीक है। जब दूध पिलाना तो उठा के दूध पिलाया और वापस रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको कितना पिला रही हो? 22, 15, और उसको इसको पिलवाना, ठीक है, पिलाओ अच्छे से। मिल्क बैंक का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये लास्ट ईयर जो प्रपोजल था हमारे HOD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम सैनी सर ने इसको फॉरवर्ड किया था टू प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। तो ये प्रपोजल हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, जो जिसके चेयरमैन हमारे डॉक्टर आबिद सर हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हैं, तो अप्रूवल इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें आया है 42.70 लाख का। अब जिसमें PWD का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है जो हमारे ऑलरेडी अलॉटेड स्पेस है वहाँ पे होगा, कुछ मशीनरी इक्विपमेंट हमने लेनी है, प्लस रिक्रूटमेंट होनी है। तो आई होप कि 2-3 मंथ्स में बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये मिल्क बैंक हम स्टार्ट कर देंगे। और जितने भी हमारे बेबीज़ हैं जो 1 महीने 28 डेज से कम होते हैं, न्यूनेट से, यहाँ शालामार में एडमिट होते हैं, यहाँ मेटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर में एडमिट होते हैं, तो उनको जो है जो लो बर्थ वेट है, जो IUGR हैं, जो जल्दी जिनकी बर्थ होगी है, उनको बेनिफिट मिलेगा, उनका सर्वाइवल और ज़्यादा बढ़ेगा। और हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसमें कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, हम उसको और कम करने में जे&के में उसके हम आगे बढ़ सकेंगे। कितना फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा मैंने आपको ये बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमारी बहुत ज़्यादा है, जिसमें न्यूनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। 1 महीने से कम बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उनको न्यूट्रिशन जो मदर का फीड है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिससे इन्फेक्शंस होती है, उनको माल न्यूट्रिशन होती है, डेथ होती है। तो वो सारी मोर्टेलिटी जो जितना भी 1 महीने से कम बच्चों की डेथ होती थी वो कम हो जाएगी। तो वो फ़ायदा तो है ही है बहुत सारे। मतलब क्या हुआ? 2.70 लाख जो सैंक्शन हुआ है हमें, एंड प्लस कंटिन्यूस जो मैन पावर की सैलरीज वगैरह होंगे कंटिन्यूस हमें प्रोवाइड करेंगे। विद इन 2-3 मंथ्स में लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको शुरू करेंगे। हाँ, जे&के का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मैसेज यही है कि जो भी लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, डिलीवरीज जो है हॉस्पिटल डिलीवरीज कराएं, और जो हाई रिस्क केसेस मदर हैं खासतौर पे, न्यूनेटल फैसिलिटीज़ शालामार एंड मैटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर में, दोनों में न्यूनेटल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल है।
गांधीनगर में हमारे पास 150 बेड का पूरा न्यूनेटल फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड अब मिल्क बैंक भी अगर बन जाएगा तो हॉस्पिटल में डिलीवरी एब्सोल्युटली सेफ़ है। और अगर आपका बच्चा न्यूनेट कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, लो बर्थ वेट है, कुछ है, तो यहाँ पे हम उसको सर्वाइवल बेटर कर सकते हैं। तो यही मेरा एडवाइस होगा।